अब यहाँ पर दो तरह की परिस्थितियाँ हैं कि या तो आप ये मुल्ला रजीम रहेगी और या तो जाएगी। जी। तो यदि रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी ऐसी स्थिति में रह पाएगी, और इसको अगर रिप्लेस किया तो इराक जैसी स्थिति गृह युद्ध की भी बन सकती है, और उस स्थिति में यहाँ पर बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं। तो आप ये देखिए कि ईरान की जो प्रोविंसेस हैं, उसमें से एक प्रोविंस कुर्दिस्तान भी है। कुर्दिस्तान की है, हाँ। जी, और 2 प्रोविंसेस जो हैं ईस्ट और वेस्ट अज़रबैजान की भी हैं। जी। एक अरब प्रोविंस है जो लगती हुई है इराक से, खुज़ेस्तान बोलते हैं। तो ये सारी फॉल्ट लाइन्स हैं, ये तो फिर हिलेंगी। और ये अगर हिलेंगी तो फिर चाइना फिर क्या करेगी? फिर वो किससे डील करेगा? क्योंकि खुज़ेस्तान जो है वो एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया भी है। एरिया है, हाँ। आपका जहाँ से जिनका ऑयल टर्मिनल है खर्ग आइलैंड, जिस पे बाय द वे मैं गया हुआ हूँ। तो मैं पहले मैं मर्चेंट नेवी में मेरिन था। डेज़, हाँ, मेरिन डेज़ आपके मेरिन डेज़ सर। में, तो उसमें मैं गया हूँ खर्ग आइलैंड पे 2 बार, नॉट वन्स बट ट्वाइस, और ड्यूरिंग ईरान इराक वॉर, उस पीरियड में। तो इसकी स्थिति जो है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। अच्छा, बिगड़ अगर मान जाएगी। लीजिए ये मुल्ला रजीम रहती है, हुँ। तो ये बदला लेगी, और हुँ। सबसे पहले जो है वो चाइना के पिट्ठू यानी हुँ। पाकिस्तान से बदला पाकिस्तान को लेगी। पिटाई, बिल्कुल। अभी ही मैं देख रहा हूँ कि टीटीपी और तालिबान ने इनके धोखेधड़ी के एग्जाम्पल लेके, ये कह के कि इन्होंने ईरान को धोखा दिया है, उन्होंने ऑलरेडी एक्शन शुरू कर दिया है। चेतना शुरू कर अच्छा, दिया उनको है। ड्रोन भी मिल गए हैं। लोग कह रहे हैं हाँ। कि साहब ईरान ने ही दिए उनको ड्रोन्स। इट कट्स बोथ वेज सर। तभी मैंने आपसे कहा था कि इस समय यदि अमेरिका जीतता है तो पाकिस्तान पिटेगा, हारता है तो पिटेगा, हर सूरत में पिटेगा। और भारतवासियों के लिए यह है कि पॉपकॉर्न सेक के आराम से थैली में रख के बैठें और एंजॉय करें इसको सर। जो चल रहा है, भारत ने अपनी डिप्लोमेसी को बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस करके रखा है इस एरिया में। चाहे जनता वो कहीं भी पक्ष लेती रहे, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट की जो नीति है इस एरिया के लिए, दैट इज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड वेरी वेरी मेटिकुलसली कार्व्ड आउट। एग्जाम्पल उसका ये था कि जब ये बच्चों को वहां से निकाला गया सर, तो आप देखिए उन बच्चों ने करीब 17 घंटे रोड पर ट्रैवल किया है, 1,500 किलोमीटर का रास्ता तय किया बाई रोड। दुर्गम क्षेत्र था पहाड़ी का, और उस समय इसराइल जो रेड कर रहा था ईरान के ऊपर बड़े जबरदस्त तरीके से। तो हमारी एम्बेसी ने लाजमी है इसराइल को बताया होगा ये ग्रिड रेफरेंस है, यहां से हमारे बच्चे पास करेंगे, कोई भी ओवरफ्लाइट नहीं होगी यहां पर। बच्चे सकुशल आए, आर्मीनिया के जो 44 किलोमीटर का जो लंबी पट्टी है उसको पार करके आर्मीनिया जाते हैं और फिर वहां से प्लेन पकड़ के आते हैं। उसके पीछे पीछे ईरानी गवर्नमेंट ने अपनी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी के प्लेन में बैठा के भारतीयों को दिल्ली भेजा डायरेक्ट। तो सर देखिए, एयर स्पेस पर पूरा आधिपत्य इसराइल का था। तो अगर ईरान का कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा जिसका टेल साइन जो है वो ईरानी रजिस्टर्ड है, वो नेचुरली इसराइल की इजाजत के बिना टेक ऑफ नहीं कर सकता। तो इसराइल से परमिशन ली गई होगी और भारत ने उसको दिलवाई है, और तब वो ईरानी प्लेन जो है वो भारतीय बच्चों को लेकर आया है। ऐसे ही नहीं है कि भारतीय बच्चे आके भारत की धरती को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं, मोदी जी की जय बोलते हैं आके एयरपोर्ट के ऊपर। तो हमारी डिप्लोमेसी जो है ये बहुत बढ़िया काम किया है, पसे पर्दा किया है, लोगों की निगाह में नहीं आके किया, पर इतना बढ़िया काम किया है कि इस समय नेपाल और श्रीलंका ने रिक्वेस्ट किया इंडिया से ऑफिशियली कि हमारे बच्चों को भी प्लीज वहां से निकाल के लेकर आओ। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर माइट इन दी वर्ल्ड। हम अपने आप को कहते हैं कि हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये आपके सामने प्रमाण है। डिप्लोमेसी जो कितनी फ्लरिश कर रही है और 2 वॉरिंग नेशंस जो है वो आपकी बात सुन रहे हैं। ये एग्जाम्पल हमने यूक्रेन और रशिया में भी देखा था, जब बच्चों को सेफ मैसेज दिया गया था, पाकिस्तानी बच्चों ने भारत माता की जय के नारे लगाए थे और भारत के झंडे तले वो यहां तक सेफ आए थे।
तो ये डिप्लोमेसी की हार नहीं है, दिस इज डिप्लोमेसी एट अ डिफरेंट लेवल. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बयानबाजी अलग होती है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे क्या चल रहा है वो देखने में आता है. बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. और अभी तो आप इसको किस तरफ जाते हुए देखते हैं कि विच वेयर विल दिस गो, आगे क्या इसका फ्यूचर रहने वाला है इस कॉन्फ्लिक्ट का? सर देखिए, अमेरिका इस समय बड़ा भरसक प्रयास कर रहा है क्राउन प्रिंस शाह पहलवी को यहां पर तख्त पे बिठाने का, क्योंकि आप देखेंगे 2024 में बट उनका ही ट्विटर अकाउंट इज वेरी अनपॉपुलर. वो जो उनकी हाँ, ज्यादा डायनेस्टी. पॉपुलर है नहीं, पर अमेरिका के पास में कोई ऐसा बंदा है भी नहीं जिसको बैठा सके वहां पर. इन्होंने हर देश में इन्फिल्ट्रेशन किया था, लेकिन ईरान की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, तो ये वहां पर इन्फिल्ट्रेट कर नहीं पाए. देखिए, इक्का दुक्का वहां प्रोटेस्ट हो जाते हैं, लोगों के मन में पर्शियन अस्मिता के लिए भावनाएं हैं, बहुत सही है, होनी भी चाहिए, लेकिन अभी तक वो क्रिटिकल मास नहीं खड़ा हुआ है जो कि आईआरजीसी से पंगा ले सके, उनकी आयतुल्लाह की जो सुप्रीम लीडरशिप है उससे पंगा ले सके, उनकी गार्जियन काउंसिल से पंगा ले सके जो कि उसको पूरा गवर्न करती है. एक उनकी एंजल्स ऑफ, नाम भूल जाता हूं मैं हमेशा सर, एंजल्स ऑफ समथिंग है, जो कि बाकायदा आयतुल्लाह की नॉमिनेशन में पीछे उसका हाथ रहता है. तो ये 4 पिलर्स हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर्स, बड़े डीप सीटेड हैं इस समय ईरान की पूरी रूलिंग एलिट में. इसको उखाड़ पाना इतना आसान है नहीं. एंड दे लिटरली गवर्न द एंटायर कंट्री एंड विद अ हेवी हैंड. ये बात भी है. उनकी मॉरल पुलिसिंग जो होती है, आपने देखा ही हुआ एग्जांपल, जिस लड़की ने हिजाब हटाने की कोशिश की उसको खत्म ही कर दिया उन्होंने मार मार के. तो बड़ी ब्रूटल रिजीम है. हाँ, इसी वजह से अनपॉपुलर भी है, और इसी वजह से इनफैक्ट वहां तो इस्लाम ही अनपॉपुलर हो गया है सर. वहां. आप ये तो देखिए, इस्लाम इटसेल्फ इज ऑन इट्स लास्ट लेग्स. शाह रेजा पहलवी की जो रिजीम थी वो कौन सी पॉपुलर थी सर? शाह रेजा के टोस्टर बेड्स आपको ध्यान होगा फेमस थे सर. जब अपने ओपोनेंट्स को उस टोस्टर बेड में वो जाल में बिठा देता था और नीचे से आग जला देता था. पीपल यूज्ड टू बी रोस्टेड अलाइव. सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बड़े एजेंसी थी स्टेट्समैन करने की. हाँ, सवाक. हाँ, और इंसिडेंटली सवाक और मोसाद के बीच में पैक्ट था सर. 79 से पहले सवाक और मोसाद यूज्ड टू एक्सचेंज नोट्स. इजराइल जो है एटम्स फॉर पीस के नाम से मुहिम चलाता था और एटॉमिक एनर्जी पर ईरान को गाइड करता था. इजराइल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज जाके ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर इरेक्ट करती थी. आज वही इजराइल उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाके अटैक कर रहा है. दैट इज द आयरनी.